और किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार डहाले शुरू हो गए संगवारी हो आप मन के मनपसंद कार्यक्रम किसान वाणी। और ये कार्यक्रम के प्रायोजक होते कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार। और ये दारी हमार हेलो किसान वाणी की विषय हावे जैव विविधता के लिए प्राकृतिक खेती तथा रबी फसलों में सूक्ष्म पोषक तत्वों की भूमिका। बहुत बढ़िया सुघर विषय संगवारी हो, काबर की सरकार डहाले भी चलत है राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन और रबी फसल के बढ़वार अब महीना 30 दिन 40 दिन 45 दिन के हो गए हैं। तो ऐसे में सूक्ष्म पोषक तत्वों के प्रबंधन कैसे कर सकत हन, ये हमार हावे विषय। आज के कार्यक्रम में हमार पहुना हावे हरीश कुमार राठौर, अनुविभागीय कृषि अधिकारी रायगढ़ ले। तो राठौर सर, आप मन के हमार कार्यक्रम में स्वागत है, नमस्कार। नमस्कार सभी को। हेलो किसानवाड़ी। हाँ, राम राम जी की। राम राम संगवारी, स्वागत है कार्यक्रम हेलो किसानवाड़ी में। हाँ, मैं शिलेश कुमार साहू बोला तो रानी गाँव नगरी जिला धमतरी। हाँ, स्वागत है साहू जी, कैसे हाल चाल बतावा? हाल चाल बढ़िया है, लेकिन थोड़ा मौसम हमारे को चेंज हो आज। हाँ 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 हाँ, बदराहा मौसम। हाँ 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 हाँ। तो बताओ साहू जी, रबी फसल में कैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों के प्रबंधन करिए, प्राकृतिक खेती काबर जरूरी है, सब विषय हावे आज के विषय जी। हाँ हाँ, ये जैव विविधता कहे जाते, हाँ, तो ये जैव विविधता का हरे हमन थोड़ा सा समझाते हो किसान भाई, मतलब हमारा थोड़ा सा सरल रूप में तो हम समझते करता। अच्छा अच्छा, चलो हमारे विशेषज्ञ चीज ला सुनी ना, आप मन के जवाब देते हैं। नमस्कार किसान भाई। नमस्कार। देखिए, जैव विविधता मतलब होता है हम लोग का, समझ लीजिए जिस पारिस्थितिक तंत्र में हम लोग रहते हैं उसमें बहुत सारे जीव हैं। जैसे आप हम लोग रहते हैं, पशु जानवर रहते हैं, सूक्ष्म जैविक क्रियाएं सब सूक्ष्म जो जीव रहते हैं वो रहते हैं, ठीक है। तो हमारे खेत में हम लोगों को जितना रासायनिक खाद है या रासायनिक दवा का उपयोग करने से जो हमारे लाभदायक जो सूक्ष्म जीव हैं जो हमारे फसलों के लिए लाभ के काम करता है और मिट्टी को सुधारते हैं, है ना, तो वो सब का जो है नुकसान ना हो और उसका जीवन भी बढ़िया अच्छा से हमारा जैसे जीवन चल रहा है वैसे उनका भी जीवन जो है भूमि में चलता रहे, ठीक है। तो उन सब का जिंदगी चलाने के लिए हमको जैविक की ओर जाना है और प्राकृतिक खेती की ओर जाना है, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़िया से अपना जो है काम को कर सके। तो इसके लिए अपन जो है जैविक खेती को बढ़ावा दे रहे हैं इसमें जैव विविधता के लिए, ठीक है। ठीक, देखा तो जो जैसे कि जमीन की गुणवत्ता हम लोग अच्छा से अच्छा बनाना है, और जिस प्रकार से अब का है धीरे धीरे पशुधन की संख्या भी कम हो जाती। जी जी। तो हम कम पशुधन के संख्या के हिसाब से भी अच्छा से प्राकृतिक खेती कैसे ढंग से कर सके। बिल्कुल बिल्कुल, आज के जो विषय वही है कि कम से कम पशु में हम लोग ज्यादा से ज्यादा एकड़ जमीन को हम कवर कर सकें करके, है ना। तो इसमें देखिए एक पशु जो देसी गाय हमारा है उसके आधार पे आप जो है 30 एकड़ तक की खेती कर सकते हैं आसानी से। अच्छा। हाँ, तो पहले जो अपन जो वैज्ञानिक तरीका था कि हमको ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन लेना था और हमको ज़्यादा से ज़्यादा गोबर खाद डालना था, अब वैसे प्राकृतिक खेती के तहत जो सिद्धांत है, जैसे जिसमें हमको खाद बनाना है या जैविक रूप से हमको जो है प्रबंधन करना है, तो उसमें एक पशु पर्याप्त है हमारे लिए, ठीक है। तो उसके जो वही मैं कहना चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, तो उसमें जो है कम गोबर से 5 किलो 10 किलो गोबर से हम लोग बीजामृत जीवामृत, है ना, ये सब चीज जो है बनाएंगे और हमको जो है ना ज्यादा से ज्यादा मतलब 1 एकड़ 2 एकड़ के लिए वो पूर्ति हो सकता है, ठीक है किसान भाई। तो बीजामृत और घनामृत का कथे थे, मतलब बढ़िया विस्तार से जानकारी देते हो, तो हम इधर की तो काफी में लिख के रखो ताकि ऐसे में भुलायल होती थी। बिल्कुल बिल्कुल, आज उसी के बारे में ही चर्चा करेंगे आज हम लोग, है ना। ठीक है जी जी जी, जानकारी देते रहो, हम सुनत रहो। बिल्कुल 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 बिल्कुल, ठीक 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 है संगवारी, कार्यक्रम में आप मतलब मिल जाए जानकारी। तो राठौर सर, हमार चर्चा चलत रही से शुरुआत करत रहना और संगवारी की फोन आ रही से, तो हमन आगू बढ़बो और हमार जो प्राकृतिक खेती भी है और रबी फसल में सूक्ष्म पोषक तत्व की भूमिका भी है। तो शुरुआत हमन करबो कि समसामयिक सलाह से शुरू करबो। अभी के हिसाब से किसान भाई मतलब खास सलाह देना चाहिए रबी फसल पर।
किसान भाई को जो है रबी फसल के लिए अभी सभी किसान भाई जो है रबी में फसल लगा के अभी जस्ट तैयार हुआ है, करीब करीब 1 महीना लगभग हुआ है किसान भाइयों का, है ना। तो उसके लिए किसान भाई जो है सूक्ष्म पोषक तत्व या अन्य पोषक तत्व दोनों का भी प्रबंधन बढ़िया से कर सकते हैं। साथ ही यदि किसी किसान भाइयों के मतलब यदि कुछ रोग दिखता है तो उसका भी प्रबंधन कर सकते हैं। तो किसान भाई को जो है अभी ध्यान देना पड़ेगा कि पौधे का ग्रोथ सही से हो रहा है कि नहीं। उन्होंने जो खाद दिया था अब दूसरा डोज जैसे देने का समय आ गया है, तो उसमें खाद का मात्रा जो है रासायनिक दे रहे हैं कि जैविक दे रहे हैं, उसको ध्यान देना पड़ेगा और उसके आधार पे जो है पोषक तत्वों का प्रबंधन करना पड़ेगा। तो सभी फसल है उसका अलग अलग जो अनुशंसित दरें हैं। हेलो किसानवाड़ी। हाँ जी, स्वागत है कार्यक्रम में जी। धन्यवाद जी, धन्यवाद पटेल सर जी। हाँ बतावा जी संगवारी। थोड़ कौन बढ़िया कान तीर में लाना मोबाइल लाओ, बोला एक बार बोला प्रश्न ला, अच्छा से आवाज नहीं आते। जैविक विधि प्राकृतिक खेती तैयारी कैसे करना है तेकर बारे में जानकारी। हाँ, प्राकृतिक खेती कैसे करना है बताओ। आप मन के नाम बताओ, कहाँ ले बोला था? मैं पुरुषोत्तम निर्मलकर करही भदर बालोद से बोला था जी। हाँ, पुरुषोत्तम निर्मलकर जी करही भदर ले जी। हाँ, तो सर बताते हैं आप मतलब प्राकृतिक खेती के बारे में कि कैसे ओकर प्रबंधन करना है, क्या करना है तेला। नमस्कार किसान भाई। नमस्कार राठौर जी, नमस्कार। देखिए हम लोग जो है अभी तक जो है रासायनिक खेती, जैविक खेती और सभी प्रकार की खेती हम लोग करते आ रहे हैं, जिससे हमको जो है फसल को ज्यादा से ज्यादा उत्पादन लेना था। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग जो है लगातार हम लोग खाद का उपयोग, दवा का उपयोग करके हम लोग जो है मिट्टी का स्थिति जो है बहुत अच्छा नहीं है अब, है ना। तो ये सब से बचने के लिए हमको और हमारा जो है जैव विविधता मतलब हमारे जीव जो हमारे लाभदायक हैं, छोटे छोटे सूक्ष्म जीव जो जमीन में रहते हैं, उनका जीवन की रक्षा के लिए जो हमारे पौधों के विकास के लिए आवश्यक होता है। ठीक है, तो ये सब को हमको समझने के लिए प्राकृतिक खेती की ओर जाना है। और प्राकृतिक खेती में मान के चलिए कि बहुत कम मतलब गोबर की खाद गोबर बहुत कम गोबर या बहुत कम पशु से हम जो है बढ़िया ज़्यादा से ज़्यादा क्षेत्र में खेती कर सकते हैं। ठीक है, तो आप जो है यहाँ तक कि किसान भाई जो है एक अगर देसी गाय है अपने पास में तो उससे अधिकतम जो है मतलब 30 एकड़ तक भी खेती कर सकते हैं किसान भाई। तो उसमें हम लोग जो है बीजामृत बनाने का तरीका जो है वो बताते हैं। ठीक है, जीवामृत बनाने का तरीका बताते हैं और घन जीवामृत बनाने का तरीका बताते हैं। और वो सब चीज़ जो है आपके खेत में, आपके घर में ही सब चीज़ उपलब्ध है, उसी से बनाना है उसको और उसी को जो है आपको खेत में उपयोग करना है, अन्य बाहर से खरीद के नहीं करना है। ठीक है, तो इसमें जो है आप निर्मित करना है। हाँ, सभी को बनाने का अलग अलग तरीका है। अच्छा। हाँ, उसका तरीका है, जैसे एक एग्जाम्पल के रूप में आपको मैं जीवामृत का बता दे रहता हूँ, है ना। जैसे जीवामृत हमको जो है रासायनिक खाद यूरिया डीएपी वगैरह देते हैं ना, वो ना दे करके हम जीवामृत देना है हमको। यानी रासायनिक तत्वों को देना ही नहीं है, ऐसा है? हाँ बिल्कुल, रासायनिक तत्वों को देना ही नहीं है, हमको प्राकृतिक रूप से ही उसको उपयोग करना है। जैसे एक एग्जाम्पल आप देख लीजिए इसमें। और बाद में कीटनाशक के लिए सर? बिल्कुल, कीटनाशक के लिए हमारे पास प्रकृति में बहुत सारे ऐसे पौधे हैं जो प्राकृतिक रूप से कीटनाशक का काम करते हैं। जैसे कि नीम हो गया, आपका करंज हो गया, है ना। तो ये सब जो है कड़वा रहता है और उसमें कीटनाशक का गुण रहता है। तो उससे निमास्त्र बनाते हैं, 10 पर्णी अर्क बना लेते हैं, है ना। और ब्रह्मास्त्र वगैरह बनाते हैं। वो प्रकार के दवाई को जो है जैविक हम लोग कीटनाशक बनाते हैं घर में ही, अपने खेत में ही, और उसका उपयोग करने का रहता है। अच्छा जी, अच्छा जानकारी दे और राठौर जी, जानकारी के लिए आप लोग धन्यवाद और पटेल जी लोग भी धन्यवाद संगवारी। आपो मतलब बड़ा सुघर प्रश्न पूछे और प्रश्न पूछा ही नहीं बल्कि हमन जहाबो के ला आप मन अमल भी कर तब जाके बढ़िया लाभ हो ही जी। ठीक है संगवारी, फोन करे कर बार। धन्यवाद। तो राठौर सर, हमार पोषक तत्वों के बारे में हम चर्चा करते रहे। हाँ, पोषक तत्व तो अभी रबी फसल में सभी किसान भाइयों को अपने जो अनुशंसित दर है उसके हिसाब से चना, मटर, सरसों जो फसल लगाए हैं, गेहूं वगैरह, वो सब फसल में आप जो है उपयोग कर सकते हैं। और पहला डोज जो है जिस समय भूमि की तैयारी करते हैं उस समय देते हैं। अब करीब 1 महीना 35 दिन यदि फसल हो गया होगा तो दूसरा डोज आप किसान भाई जो है दे सकते हैं। है ना। और पानी के प्रबंधन को करना है तो अभी जो है पानी तो बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं है,
ओस से भी मिट्टी अभी जो है बढ़िया आर्द्रता बनी हुई है। ज्यादा घाम नहीं करत है तो अति ज्यादा साय साय पानी अभी नहीं तिरत है और अभी पर्याप्त मात्रा में नमी हवे वातावरण में भी। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो इसी में हम आगे बढ़ते हैं। पौधों को जैसे आवश्यक पोषक तत्वों के बारे में आज हम लोग का विषय ही है। हाँ हाँ, है ना। तो सभी पौधों को जैसे हम लोगों को खाने पीने के लिए सभी प्रकार का जो है विटामिन वगैरह चाहिए रहता है शरीर के लिए। हाँ हाँ, ठीक उसी प्रकार से पौधों को भी 17 प्रकार के ऐसे मुख्य तत्व और सूक्ष्म पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है ताकि किसान जो है पौधे जो है अपना जो है जीवन बहुत अच्छा से अपना जो है कर सके और उत्पादन बहुत अच्छा से दे सके। हाँ हाँ, तो इसमें जो है महत्वपूर्ण जैसे कि पोषक तत्व में NPK और कैल्शियम मैग्नीशियम सल्फर, जैसे कि नाइट्रोजन हो गया, फास्फोरस और पोटास हो गया। हाँ हाँ, और कैल्शियम मैग्नीशियम सल्फर हो गया, ये मुख्य रूप से आवश्यक होता है मुख्य तत्वों के रूप में। हाँ हाँ, और पौधों को जो है ज्यादा मात्रा में आवश्यक होता है। अच्छा, और इसको हम लोग सभी किसान भाई लोग उपयोग करते हैं। लेकिन जो सूक्ष्म पोषक तत्व जैसे कि आयरन हो गया, मैग्नीज हो गया, जिंक हो गया, हाँ कॉपर, बोरान, मोलिब्डेनम, हाँ हाँ, क्लोरीन और निकिल, ये सूक्ष्म तत्व जो बहुत कम मात्रा में आवश्यक होता है लेकिन पौधे की विकास के लिए बहुत जरूरी होता है। हाँ हाँ। ये संगवारी की फोन हवे। हेलो किसानवाड़ी, स्वागत है जी कार्यक्रम में। हाँ भैया, मोर माया भरे राम राम। माया भरे राम राम, स्वागत है। कहाँ ले बोला था? मैं नवागढ़ कटाई जिला बेमेतरा छत्तीसगढ़ ले बोला था भैया, नारायण प्रसाद वर्मा। हाँ, नवागढ़ कटाई ले बतावा भैया, स्वागत है कार्यक्रम में। हाल चाल बढ़िया है? हाँ भैया, सब बने बने हवन। हाँ हाँ, और खेती खार के स्थिति का स्थिति है? खेती में भी भैया डाले हवन, चना गेहूं है, तिवरा है। हाँ हाँ, और का है भैया, मैं डॉक्टर भैया मेरे लिए आज पूछना चाहता हूँ कि जैसे आजकल हमारे खेती मन में अधिक रासायनिक खाद के उपयोग के कारण उर्वरा शक्ति कम हो गया हवा भैया। तो अब जैसे हम अभी चना गेहूं डाले हवन तो एक बार अब जैसे जैव विविधता है, हाँ हाँ, प्राकृतिक खेती है, एक उपयोग हमन कैसन ढंग ले करीन और जो अपन फसल के सुरक्षा है ओकर खातिर का उपाय करीन, ओकर उपज बने मिले हमला, यही जम्मो बात ला पूछे भर फोन लगा हम भैया। चला ये विशेषज्ञ सुनी न बात ला आप मन के। हाँ भैया, डॉक्टर भैया राम राम। राम राम किसान भाई, आप सही प्रश्न कर रहे हैं कि हम लोग जो है रासायनिक खाद और जो है ज़्यादा से ज़्यादा रासायनिक दवाओं को उपयोग करते हैं जिससे लागत भी हम लोग का बढ़ जाता है। हाँ और मिट्टी की स्थिति भी खराब हो रहा है। हाँ हाँ, तो इसी के लिए हम लोग आज चर्चा कर रहे हैं कि हम लोग प्राकृतिक खेती की ओर हमको जाना है। भविष्य में हमारा प्राकृतिक खेती, जैविक खेती, ये सब चीज़ को करना है हमको। हाँ भैया। तो इसके लिए हम लोग को देखिए, सबसे पहले तो ये है कि हमको मिट्टी के लिए, हम जैविक खेती के लिए सबसे पहले हरी खाद वगैरह का उपयोग करने का रहता है ना। हाँ, तो उसके लिए ढैंचा वगैरह का उपयोग कर सकते हैं। हाँ, और उसके बाद में समझ लीजिए गोबर खाद का उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, यूरिया DAP की जगह में। और आप जो है वर्मी कंपोस्ट खाद है और जो कचरा से नाड़े बनाते हैं उसका खाद का, तो इस प्रकार से इसको उपयोग कर सकते हैं पहले डोज के रूप में, बेसल डोज में जो डालते हैं। ठीक है। बाद में जो है आप जैविक के रूप में, और जैसे जैविक बैक्टीरिया हो गया, PSB कल्चर, एजेटोबैक्टर हो गया, है ना, ये सब, राइजोबियम हो गया, ये सब जैविक क्रियाएं जो है जमीन में जा करके मिट्टी में जैविक क्रिया करके पौधे के जड़ को मजबूत करता है, उनको पोषक तत्व दिलाता है, पौधे के विकास के लिए सहायक करता है। तो ये सब चीजों को उपयोग कर सकते हैं। ये बहुत कम रेट में मिलता है मार्केट में। ठीक है। जी जी। और इसके अलावा जो है आप जैविक कीटनाशक उपयोग कीजिए रासायनिक कीटनाशक की जगह में। जैसे नीम से बना हुआ रहता है, नीमास्त्र हो गया, ब्रह्मास्त्र हो गया, है ना। और 10 पर्णी अर्क होता है, जैसे 10 तो जो कड़वा पत्ता रहते हैं हमारे, जो है करंज, नीम, है ना, आपका समझ लीजिए आँख का हो गया, पपीता का हो गया, कन्हेर, हाँ कन्हेर हो गया, ये सब चीजें का जो है मिक्सचर बना के उसका भी बनाने का तरीका है ना। तो इन सब को उपयोग करेंगे तो आपको मतलब जो अपने घर का चीज को उपयोग करेंगे और जो है आपको मार्केट से भी लेना नहीं पड़ेगा। अच्छा, और आपका जो है प्राकृतिक रूप से जो है मिट्टी और जो है भूमि भी बढ़िया होगा, है ना। तो इसको उपयोग कीजिए। और अभी हम लोग कार्यक्रम में और भी पूरा डिटेल में कितना कितना मात्रा में कैसे बनेगा उसको भी आपको बता देंगे इसमें। ठीक है। जी जी, ठीक है, ठीक है वर्मा जी, बहुत सुंदर जानकारी दे, एक बार आप लोग बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद संगवारी, आपो मल्ला माया बना के
धन्यवाद भैया, राम धन्यवाद जी। सर, पोषक तत्वों के बारे में चर्चा चल रही से। तो सूक्ष्म पोषक तत्व की आवश्यकता के बारे में चर्चा कर रहे थे। तो सूक्ष्म पोषक तत्व जैसे मुख्य का आवश्यक होता है, वैसे सूक्ष्म भी आवश्यक होता है। हाँ। तो जैसे इसमें हम सभी तत्वों के बारे में क्या क्या इसमें, जैसे कि कमी से क्या गुण रहता है, क्या काम करता है, और उससे कमी से क्या सिम्टम है, उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। बिल्कुल है ना। तो जैसे हम नाइट्रोजन वगैरह है, वो यदि फसलों में नहीं जाता है तो पीलापन आ जाता है। हाँ। जो पत्ती के तना के वृद्धि के लिए जो है आवश्यक रहता है, होते हैं। है ना। हाँ। और दूसरा जड़ के विकास के लिए फास्फोरस रहता है। हाँ। फास्फोरस जैसे डालेंगे तो जड़ जितना बढ़िया से मजबूती से जाएगा। हाँ। ठीक वैसे जो है पोटास के लिए रोग प्रतिरोधक क्षमता, और उसमें दाना में क्वालिटी भी आता है उसमें। हाँ। फसल के। हाँ। और कैल्शियम की बात करेंगे तो उसमें कोशिकाएं रहती हैं, उसके मजबूती के लिए। हाँ। और एंजाइम एक्टिविटी के लिए जरूरत होता है। हाँ। वैसे मैग्नीशियम का क्लोरोफिल के विकास के लिए। और सल्फर में जो है प्रोटीन और एंजाइम, अमीनो एसिड, ये सब विकास के लिए आवश्यक होता है मुख्य तत्वों में। हाँ। ठीक है। इसके साथ ही यदि हम सूक्ष्म पोषक तत्व की ओर जाएंगे, हाँ, तो जैसे आयरन की बात करते हैं, तो आयरन भी जो है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होता है, उसमें मुख्य तत्व रहता है। तो यदि उसकी कमी हो गई तो प्रकाश संश्लेषण भी नहीं होगा, पौधे का ग्रोथ नहीं होगा, और सीधा जो है उत्पादन को असर करेगा। हाँ, ठीक है। हाँ। वैसे जिंक है, जिंक में भी। हेलो किसानवाणी। हेलो किसानवाणी सर, स्वागत है जी कार्यक्रम में जी। हाँ साहब जी, मैं जितेंद्र दास मानिकपुरी बोला था सर। जितेंद्र दास मानिकपुरी, गणेश धाम परसोली। हाँ जी साहब, जिला बालोद सर। हाँ, बालोद। बताओ संगवारी, का जानना चाहिए जी? सर और यहाँ रबी फसल लगे हैं सर, धान के। हाँ। हाँ सर, सूक्ष्म पोषक तत्वों के किस्में मिली सर, जानकारी दे देते सर। अच्छा। धान की खेती कर रहे हैं सर, अभी वो आने दे 15 दिन हुए थे। ठीक। नमस्कार किसान भाई। संगवारी राम राम। हाँ डॉक्टर साहब, जय सर, राम राम सर। राम। तो अभी जो है अभी भी रबी के लिए धान लिए हैं अभी आप अपने जमीन में? हाँ सर, ये आधा एकड़ है सर, अपनी जमीन में मैं दोनों फसल लेता हूँ सर। अच्छा, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले तो हम लोग को करना ये रहता है कि मिट्टी परीक्षण कराने का रहता है एक्चुअली में। ठीक है। अच्छा जी साहब। हाँ, जैसे अभी गर्मी में खाली हो जाएगा जमीन, तो एक बार आप मिट्टी परीक्षण अपना करा लेना जमीन का। तो उसमें सब किसान के अलग अलग खेत का अलग अलग कुछ कमी रहता है, या क्षेत्र के हिसाब से भी कमी हो सकता है कुछ पोषक तत्वों का, है ना। अच्छा जी सर। तो उसके आधार में आपको पता चल जाएगा कि कौन सा पोषक तत्व का कमी है, तो उसको आपको डालना है करके। अच्छा जी साहब, है ना। और धान में देखिए ज्यादातर जो है हम लोग यूरिया, सुपर फास्फेट, या फिर DAP, या उसके बाद पोटाश, तीन तत्वों को देते हैं। हाँ, यही देते हैं ना सर। हाँ, लेकिन हमको सूक्ष्म पोषक तत्व जैसे कि आपका जो है आयरन, जिंक, मैग्नीज, ये सब चीजों को हम लोग उपयोग नहीं करते जनरली, है ना। जबकि जो है समझ लीजिए धान में ये देखा गया है कि धान लगाने के बाद में जिंक तत्व जो है उसका कमी ज्यादातर रहता है। ठीक है। तो जिंक तत्व के लिए आप जिंक सल्फेट का उपयोग कर सकते हैं उसमें। जी साहब। है ना। तो जिंक सल्फेट करके आता है, उसमें 10 किलो का पैकेट आता है बाजार में, और उसको आप प्रति एकड़ के हिसाब से आप उपयोग कर सकते हैं उसमें। ठीक है। लेकिन एक बार परीक्षण करा लेंगे तो स्पष्ट हो जाएगा कि भाई कमी है कि नहीं है करके। वो कहाँ से कराना पड़ी मिट्टी पे प्रशिक्षण? मिट्टी के परीक्षण कराने के लिए देखिए, अभी आपका फसल कटेगा ना मई में, तो उस समय गर्मी जब करेगा ना जून में, उस समय तो आप मिट्टी का जो है ना जो है सैंपल लेना पड़ेगा। ठीक है। जैसे कि 4-5 जगह खेत से सैंपल ले लेंगे, थोड़ा सा समझ लीजिए 4 से 5 इंच नीचे जमीन से लेना पड़ेगा लंबा। ठीक है। और उसका सैंपल ले करके मिट्टी का 4-5 जगह से ले करके उसको मिला करके आधा किलो मिट्टी को आपको कृषि विभाग के माध्यम से भेजना है। अच्छा जी। तो कृषि विभाग के आपके यहाँ ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी होंगे, उनसे बात कर लीजिएगा और उसको चेक करवाइएगा। उसके बाद आप जो है कुछ भी तत्व कमी बेसी रहेगा तो डालेंगे। जैसे कभी कभी क्या है, हमारे जमीन में पोटास का मात्रा रहता है ना, लेकिन हम फिर भी डाल देते हैं तो फिर कोई मतलब नहीं होता है उसका, पैसे का नुकसान बस होता है। तो ये सबको जानकारी उसमें आपको पता चल जाएगा। ठीक है। जी। ठीक है। छोटे से विषय जी सर। हाँ बतावा। जैसे पेड़ थोड़ा बढ़ते नहीं सर, जे जगह नहीं जाके रहे थे जगह उखाड़ के जगह चाहता जान। हाँ। तो वो जड़ में माने गंगेरवा बोलता सर, वो अधिक मात्रा में दिखते, वो अपन मित्र कीटे थे नुकसान वाले सर। वो जो है हाँ, गांव में जो है खेतों में ना वर्म रहता है, उसको वर्म बोलते हैं या केचुआ बोलते हैं हम लोग। ठीक है। हाँ, तो वो जो है ना जड़ में रहता है, जितना ज्यादा रहेगा वो उतना अच्छा है आपके खेत के लिए।
अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ, वो मित्र है हमारा, वो जमीन को पोला करता है और जो है हवा पानी जाने के लिए व्यवस्था बनाता है पौधे की जड़ों में। हाँ हाँ हाँ। और वो जो है खाद के रूप में जो है वो खाद भी पैदा करता है। ठीक है। अच्छा, तो मित्र कीट है सर, अच्छा कीट है। हाँ, मित्र कीट है, तो उसकी संख्या ज्यादा से ज्यादा हो ये आप कोशिश कीजिए, है ना। हाँ हाँ ठीक है जितेंद्र जी, फोन करा हमारे डार एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ सर, शुक्र जानकारी पटेल साहब, बहुत बहुत धन्यवाद साहब जी, धन्यवाद सर। धन्यवाद 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 सर। पोषक तत्वों के बारे में हाँ, चला पोषक रहे तत्व, सूक्ष्म पोषक तत्व के बारे में चर्चा कर रहे थे कि ये सूक्ष्म पोषक तत्व क्यों आवश्यक होता है पौधों के लिए। हाँ हाँ। तो आयरन में जैसे कि आयरन तत्व है वो क्लोरोफिल के लिए जो बनाने के लिए जिसमें हमारा प्रकाश संश्लेषण क्रिया होता है, हाँ हाँ, तो उसके लिए बहुत जरूरी है आयरन। और जिंक जो है आपका प्रोटीन बनाने के लिए, और एंजाइम जो रहते हैं पौधे में उसकी एक्टिविटी को बढ़ाने के लिए जरूरी रहता है। इसके बाद मैग्नीज है, ये भी फोटोसिंथेसिस और एंजाइम के लिए महत्वपूर्ण है। बोरान है, वो जो है पौधे की पॉलन जो रहता है हाँ, उसके लिए और फल तैयार होने के लिए उसके लिए इम्पोर्टेंट है ये भी। हाँ ठीक है। इसके बाद में कापर हो गया आपका, मॉलिब्डेनम हो गया, क्लोरीन हो गया, निकिल हो गया, ये सब तत्व भी हमारे पौधे की क्रियाओं के लिए बहुत आवश्यक रहता है। अच्छा, है ना। तो ये सब यदि पौधे को सही मात्रा में मिलेगा जितना आवश्यक है तो जो है पौधे का विकास और ग्रोथ जो है बहुत बढ़िया होगा। हाँ। और यदि किसी प्रकार का तत्व की कमी रह गया तो जो है वो उसमें जो है उसका लक्षण दिखेगा और जो है उसका ग्रोथ उतना नहीं मिल पाएगा। हाँ, और अभी ज्यादातर किसान भाई मन अगर तिलहन फसल लीने तो सल्फर के छिड़काव जरूर करें। हाँ हाँ बिल्कुल, सल्फर आवश्यक रहता है। हाँ, तिलहने के लिए, तेल के विकास के लिए ना जरूरी रहता है। हाँ, तो बहुत बढ़िया चर्चा रही से। अब हमार जो है एक विषय ये भी है कि प्राकृतिक खेती है, तो जैव विविधता के लिए प्राकृतिक खेती तो हमन तो शुरुआत में बताएं न, और आपन बताओ कि जैव विविधता का हवे हमार वातावरण में आसपास में जतकी भी जीव है वहाँ संतुलन भर प्राकृतिक खेती जरूरी हावे, एला आपन बताया है। तो हमन जानना चाहबो सर शुरुआत से कि एमा प्राकृतिक खेती का ला कहते हैं, का हो इस प्राकृतिक खेती। किसान भाई मन जैविक और प्राकृतिक में समझ नहीं पाए, तो प्राकृतिक कौन ला कहा जाते है, बता। देखिए जैविक खेती और प्राकृतिक खेती और परंपरागत खेती ये सब शब्द लगभग वैसी है। हाँ, है ना। तो जो है देखिए हमको मुख्य रूप से प्राकृतिक खेती में हमको प्रकृति के बीच रह के, प्रकृति में जैसे मान लीजिए किसी जंगल में हाँ, या पेड़ पौधे का बहुत सारे रहते हैं, पौधे रहते हैं। हाँ हाँ, वहाँ पे प्रकृति नेचुरली वो अपना काम करते रहते हैं। जैसे पौधे हुआ, उसका फूल फल बना, फल गिरने के बाद बीज भी गिर जाएगा वहाँ पे। हाँ हाँ। हेलो किसान वाणी। किसान वाणी, राम राम जय जोहार आदरणी। राम राम जय जोहार आदरणी जी, बतावा कौन बोला था, कहाँ ले बोला था? मैं जुनवानी दुर्ग छत्तीसगढ़ से आपके नियमित श्रोता सुरित रमेश साहू बोला था आदरणी। अच्छा, सुरित रमेश साहू, जुनवानी दुर्गा जी। हाँ, बतावा संगवारी, आज का जानना चाहता हमार विषय है प्राकृतिक खेती और सूक्ष्म पोषक तत्व के कमी ला कैसे दूरिया करबो, काबर जरूरी है, एक बारे में हावे जी। जी जी जी, ऐसे है आदरणीय में है तो भुट्टा उट्टा और आपके सरसों, तो धान भी कुछ लगाए हैं, कुछ चना है, कुछ मसूर है, अरहर तिली वगैरह है। हाँ हाँ। इनमें सूक्ष्म पोषक तत्व जैसे चीज हमला ऐसे का चीज डालबो जेमे हम लोग पोषक तत्व मिल जाए हमें। अच्छा अच्छा। और हमार जोन है नहीं, जोन भी हम फसल लगाए हैं वो हमें अच्छा थोड़ा से बरकत मिले। अच्छा अच्छा। और प्राकृतिक है वो उन्नत किस्म के खेती जैसे करना है तो का फसल के खेती करे जा सकते प्राकृतिक में। चलो ठीक है। तो अभी का फसल लगाए किसान भाई? अभी मैं लगा है भुट्टा है जो माने जोंधरा, हाँ, और गेहूं है, चना है, और मूंग भी लगाए हैं, तिली है वे, उड़ीद है, हाँ हाँ हाँ, और साथ में चना वगैरह है। अच्छा, तो सरसों वगैरह भी लगाए हैं? हाँ, सरसों भी है आदरणीय, 4-5 एकड़ में सरसों है। चलिए बहुत बढ़िया। तो धान के बाद में हमको बदल के फसल लगाना चाहिए, ये हम लोग हमेशा संदेश देते हैं किसान भाइयों को, है ना। जी जी। खरीफ में धान लगाएं, उसके बाद में अन्य फसल लगाएं, दलहन तिलहन लगाएं, ताकि ज्यादा से ज्यादा दलहन तिलहन का उत्पादन ले सकें। ठीक है जी जी। तो आप उस काम को किए हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और धन्यवाद आदरणीय। है ना, आप जो है सूक्ष्म पोषक तत्व की बात करें, जैसे मुख्य पोषक तत्व तो हम लोग खेत में डालते ही हैं,
मुख्य पोषक तत्व में हम लोग जैसे रासायनिक खाद के रूप में ज्यादातर जो है यूरिया, DAP और पोटास डालते हैं। और ज्यादा से ज्यादा यदि हमारे पास गोबर की खाद है तो हम लोग कुछ ट्रैक्टर में गोबर की खाद भी डाल देते हैं जी, है ना। तो गोबर की खाद का मात्रा कम हो जाता है। देखिए, गोबर की खाद में सभी प्रकार के तत्व रहते हैं। जी जी, तो उसमें यदि बहुत ज़्यादा मात्रा में यदि डलाता है तो वो सूक्ष्म पोषक तत्व की जितना आवश्यकता रहता है उसको पूर्ति कर पाते हैं। जी लेकिन यदि हमारे पास उतना उपलब्ध है नहीं तो कम हो जाता है वो। जी जी, तो प्रकृति में जितना मिट्टी में रहेगा उतना ही हो पाता है, मिल पाता है पौधे को, जी जी, है ना। तो उसके लिए हम लोगों को अलग से कुछ मात्रा को उपयोग कर सकते हैं। जी जी, तो इसमें मान के चलिए कि शुरू में हम लोग कोशिश करें कि जैसे अभी तो रबी का सीजन है तो आप अभी फसल लगा लिए हैं, नहीं तो खरीफ में हम लोग ढेंचा वगैरह को लगाने के लिए सलाह देते हैं। ढेंचा और आपका सन हेम्प वगैरह जो रहता है ना, वो सबको लगाएंगे तो आपका बहुत सारा तत्व जो है उसी में जैविक क्रिया होती है और आपका जो है तत्व बहुत सारा जो है मिट्टी में मिल जाता है। जी जी। तो अभी की स्थिति में समझ लीजिए यदि आप गोबर खाद वगैरह कुछ डाले हैं उसमें, गोबर खाद डाले हैं पर का है आदरणीय, गोबर खाद में है दहिहान से हमारे गांव से खरीद के बोला ये करके डाले हैं, बना के उसे खाद में पेड़ा वेड़ा डाल के, कचरा डाल के, कुछ मिट्टी डाल के, कुछ पानी डाल के, हाँ हाँ हाँ, बोला बना के डाले हैं, डालते हैं। लेकिन हमें कचरा भी भयंकर उपजत है। अच्छा, गोबर खाद के ऐसे। हाँ हाँ। तो देखिए, सबसे पहले तो हमारा काम है कि हम जमीन का परीक्षण कराएं, मिट्टी परीक्षण, जी जी, है ना। यदि हम जमीन का परीक्षण कराएंगे, जैसे हम लोग को बीमारी किसी प्रकार का होता है तो सबसे पहले ब्लड का टेस्ट करवाते हैं, हाँ जी जी, तब जाके पता चलता है कि ये बीमारी है करके। जी, तो वैसे मिट्टी का परीक्षण होगा तब जाके पता चलेगा कि कौन सा तत्व का कमी है, कौन सा तत्व की अधिकता है जी जी, है ना। तो वो काम को आप पहले अभी रबी में जैसे फसल कटेगा तो एक बार करवा लेंगे। जी, और जो है उसके बाद में जैसे सूक्ष्म पोषक तत्व ज्यादातर देखिए, जैसे धान फसल लगता है या हमारे छत्तीसगढ़ में ज्यादातर जमीन में जिंक वगैरह हो गया, आयरन वगैरह का थोड़ा कमी रहता है जिंक सूक्ष्म तत्व में। जी जी, तो हम लोग जिंक सल्फेट को डालने के लिए सलाह देते हैं। किसान भाई जो है धान के खेत लगाए हैं तो उसमें जिंक सल्फेट डाल दे, है ना। तो आप मक्का वगैरह लगाए हैं उसमें भी आप आराम से डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और सरसों में आप जो है सल्फर वगैरह डाल सकते हैं, जी, ठीक है। और यदि जो है आपको सभी प्रकार के पोषक तत्व को मिक्सचर करके डालना है आपके सभी पौधों में, तो मिक्सचर वाला आता है, मिक्सचर वाला माइक्रोन्यूट्रिएंट आता है। जी जी, उसमें सब प्रकार का पोषक तत्व थोड़ा थोड़ा मात्रा में रहता है। उसको यदि आप जो है सीधा जमीन में डालेंगे तो अच्छी बात है, या तो स्प्रे कर देंगे तो बहुत बढ़िया हो जाएगा उसमें। मैं तो क्या करने कुछ DAP और कुछ यूरिया, हाँ, मिला करके उसको छिड़काव करता हूँ। स्प्रिंकलर से पानी का पलायन होता है। बिल्कुल बिल्कुल, तो बहुत बढ़िया करते हैं। और एक काम और कीजिए, उसी में आप जो है एक माइक्रो न्यूट्रिएंट करके आता है उसमें और मिक्स वाला। अच्छा, माइक्रो न्यूट्रिएंट। हाँ, तो उसका दुकान में जब जाएंगे तो उसका डोज को देख लेंगे, जी जी, और उसको भी थोड़ा मात्रा में यदि डाल देंगे तो आपको जो पोषक तत्व की कमी रहेगी वो आपकी दूर हो जाएगी स्प्रिंकलर से ही आपकी। ठीक है, जी जी जी, ठीक 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 है संगवारी। हाँ बिल्कुल सही है संगवारी जी। पटेल साहब बोला था कैसा है? हाँ हाँ, पटेल जी बोला था। हाँ हाँ हाँ, बहुत बढ़िया बात, विशेषज्ञ महोदय सोई जानकारी हो से आदरणीय हमन है तो बिल्कुल सर आंखों पे ले करके काम ल करथन। जी काबर जी की आपके यहाँ से जो हम लोग फायदा जो मिला थे आपके आकाशवाणी रायगढ़ से, जी 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 वो तारीफ से काबिल है जी। यही तो प्रयास आवे संगवारी, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार के उद्देश्य आवे किसान मन की उन्नति, किसान मन के समृद्धि। एक बार चलते हमार विशेष कार्यक्रम किसान वाणी। जी जी जी, और यही क्रम में आप मन अपन सहभागिता देता, किसान भाई मन जुड़ मिल के फोन लगा था। आप मन के समस्या होते, कबू दूसर के समस्या होते, कबू दूसर के समाधान होते, कबू आपो के समाधान होते, कुल मिला के किसान के लाभ होते। कुल मिला के किसान के लाभ होते हुए एक ऐसे कार्यक्रम है जेकर से हमला आगे बढ़े के हाँ हाँ बहुत मौका मिलते हो। अधिक से अधिक फसल उत्पादन लेके भी हमारा एकर से जानकारी और लाभ मिलते आदर में। जी जी, चला संगवारी आप मन फोन करे कर बर आप मतलब बहुत बहुत धन्यवाद प्रेषित करत हन। आपको मतलब बहुत बहुत धन्यवाद। और संगे संग हमारे विशेषज्ञ महोदय लोग हम गाड़ा गाड़ा भारी है, संगे संग बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद 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 संगवारी आप मल्ला।